बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज का जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है शुड। शुड को हम इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी को कोई मशवरा या जब आप किसी को कोई नसीहत करो तो शुड का इस्तेमाल होता है। अब बहुत सारे लोग इसका मतलब चाहिए लेते हैं कि अगर सेंटेंस में, अगर हमारे जुमले में चाहिए आएगा तो फिर शुड इस्तेमाल होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो क्यों कहते हैं कि जब हम किसी को कोई मशवरा देते हैं तो उसमें चाहिए आता है। अब लाजमी नहीं है कि उसमें उर्दू में चाहिए आए या ना आए, तो फिर आप अगर आएगा तो फिर आप शुड पे सेंटेंस बनाओगे, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा सेंटेंस उर्दू का जब आप किसी को वो कहो और आपको लगे कि इसमें नसीहत हो रही है, इसमें जो है अगले बंदे को मशवरा दिया जा रहा है, तो फिर हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। अब वो क्यों कहते हैं कि चाहिए वाला, जैसे अगर मैं कहता हूं कि आपको टाइम पर स्कूल जाना चाहिए, आपको टाइम पर स्कूल जाना चाहिए, तो उन्होंने लिया हुआ है कि अगर चाहिए आया है तो शुड का इस्तेमाल हुआ है, तो शुड जो है चाहिए का मोहताज नहीं है। आपका अगर सेंटेंस आपके सेंटेंस से लगे कि यहां पर नसीहत हो रही है तो फिर हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि टाइम पर नमाज पढ़ा करो, टाइम पर नमाज पढ़ा करो, तो ये नसीहत है। टाइम पर घर आया करो, नसीहत है। मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल ना किया करो, नसीहत है। अब इसमें चाहिए नहीं आया, अगर चाहिए नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम शुड में नहीं बनाएंगे, तो ये सेंटेंसेस भी शुड में बनेंगे। अगर किसी सेंटेंस में आपको लगे कि नसीहत हो रही है तो फिर आपने शुड का इस्तेमाल करना है। अब अगर मैं ये कहता हूं कि टाइम पर स्कूल जाया करो, तो नसीहत है। हाँ, अगर मैं इस सेंटेंस को अपना लहजा बदल कर कहूं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि टाइम पर स्कूल जाया करो। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, टाइम पर स्कूल जाया करो, तो अब जो दूसरा जो सेंटेंस मैंने कहा है, चूंकि अल्फाज तो सेम थे, अल्फाज बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पहले सेंटेंस में थे, लेकिन फर्क किस बात का आया है कि लहजे में फर्क आया है कि मोबाइल कम इस्तेमाल किया करो, मोबाइल कम इस्तेमाल किया करो, तो ये तो नसीहत हो गई। लेकिन अगर मैं कहता हूं मोबाइल कम चलाया करो, तो ये फिर नसीहत नहीं है। तो आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी, उर्दू से इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं करना और उर्दू के फकीर नहीं बनना कि अगर चाहिए आया है तो शुड यूज होगा वरना यूज नहीं होगा। तो आपका अगर सेंटेंस में अगर लगे कि नसीहत हो रही है, आपके सेंटेंस में अगर लगे कि किसी को मशवरा दिया जा रहा है, तो फिर आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, शुड का यूज कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर मैंने आपको कहा कि बेटा रात को बाहर मत जाया करो, रात के टाइम आपको बाहर नहीं जाना चाहिए या बाहर ना जाया करो, तो उसके लिए शुड यूज होगा। आपको स्कूल टाइम पर जाना चाहिए, आपको खाना टाइम पर खाना चाहिए, आपको इंग्लिश क्लास में, कन्वर्सेशन क्लास में इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो उन सेंटेंसेस के लिए शुड यूज होगा। अब कैसे सेंटेंस बनाएंगे, अगर मैं किसी को कहता हूं कि आपको टाइम पर अपना काम कर लेना चाहिए, वक्त पर अपना काम कर लेना चाहिए, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होते हैं, मैंने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, वो आप सुन सकते हो। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होते हैं? I, you, we, they, he, she, it, any singular name, these are called subjects। अब सब्जेक्ट्स तो सर बहुत ज्यादा है, मतलब कि बहुत ज्यादा, 7-8 है सब्जेक्ट्स, तो एक सेंटेंस में सारे तो नहीं आएंगे। कौन सा आएगा? I, you, we, they, he, she, it, any singular name, कौन सा आएगा इसमें से? मर्जी के मुताबिक वो भी नहीं आएगा। मर्जी के मुताबिक क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर मैं किसी को नसीहत कर रहा हूं, जिसको मैं नसीहत कर रहा हूं उसी का सब्जेक्ट आएगा। अगर मैं जो है आपको नसीहत कर रहा हूं कि आपको जल्दी सोना चाहिए, आपको जल्दी सोना चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू है। कौन सा सब्जेक्ट है? यू है। अब इसमें अगर मेरी मर्जी आई की हो कि नहीं भाई मैंने आई लगाना है, तो मेरी मर्जी
नहीं चलेगी। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो सब्जेक्ट होगा। अगर मैं अपने बारे में बात करूंगा तो मैं आई यूज करूंगा, अगर मैं आपके बारे में बात करूंगा तो मैं यू यूज करूंगा। तो जिसको नसीहत की जा रही होगी उसी का सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद फिर यूज होगा शुड। आप देखें शुड ही होगा, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होगी, चाहे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, कुछ भी हो, आपका शुड ही यूज होगा। उसके बाद आप यूज करोगे वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, देन यू विल यूज ऑब्जेक्ट। जैसे आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, ये तो नेगेटिव हो गया। अफर्मेटिव का सेंटेंस में बनाता हूं कि आपको टाइम पर खाना खा लेना चाहिए या टाइम पर खाना खाना चाहिए। इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि सब्जेक्ट, आपको टाइम पर खाना खा लेना चाहिए, तो इसमें बात किसकी हो रही है? आपकी हो रही है। आपको क्या कहता है इंग्लिश में? यू। तो सबसे पहले यू आ गया। उसके बाद फॉर्मूला कहता है कि आपने शुड का यूज करना है, तो शुड, यू शुड। उसके बाद आपने वर्ब यूज करना है। वर्ब क्या है कि आपको खाना खाना चाहिए, तो वर्ब क्या है? ईट। खाने को क्या कहते हैं? ईट। तो यहां आ जाएगा ईट, यू शुड ईट। अब सेंटेंस मुकम्मल नहीं हुआ। यू शुड ईट, आपको खाना चाहिए। अब ये जो आपका वर्ब होगा वो बताएगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा यूज करना है। अब ईट की अगर बात हो रही है तो फिर ऑब्जेक्ट कौन सा आ सकता है? अब हम ये तो कह नहीं सकते कि यू शुड ईट क्रिकेट, गलत हो जाएगा। तो वर्ब जो आपका होगा वो ऑब्जेक्ट बताएगा कि आपको क्या खाना चाहिए। आपको खाना चाहिए, भाई क्या खाना चाहिए? यू शुड ईट बिरयानी, यू शुड ईट बर्गर, यू शुड ईट something else. So you will have to use object in the end. First of all subject, then should, first form of the verb, then object. तो आपका सेंटेंस, आपका जो should का जो सेंटेंस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोई और सेंटेंस बनाता हूं कि आपको क्लास में इंग्लिश बोलनी चाहिए, आपको क्लास में इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू शुड, सबसे पहले यू, उसके बाद शुड, यू शुड। अब क्या करना चाहिए? स्पीक, यू शुड स्पीक। क्या बोलना चाहिए? यू शुड स्पीक बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोलना चाहिए? इंग्लिश। यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अब जब इनका हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव के लिए हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। नॉट कहां आएगा? शुड के बाद। यू शुडंट, आप इसको शुडंट भी कह सकते हो, शुड नॉट भी कह सकते हो। यू शुड नॉट, यू शुडंट दोनों हो सकते हैं। तो नेगेटिव में शुड के बाद नॉट आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब होता है इनकारिया, जिसमें आप किसी बात से इनकार कर रहे हो। जैसे कोई मुझे कहता है कि आपको इंग्लिश नहीं बोलनी, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, मैं कहता हूं नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए, तो उसके लिए फिर नेगेटिव होगा जो कि यूज नॉट आ जाएगा शुड के बाद। आई शुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इन द एंड में फिर आपको बताता हूं, मैंने वांट और नीड भी लिखा है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि देखें, आपने जैसे मैंने शुरू में कहा कि अक्सर लोग इसका मतलब चाहिए लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि देखें, अगर आप सेंटेंस बनाते हो कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो इसको हम शुड में बनाएंगे। आई शुड मनी, गलत हो जाएगा। आई शुड मोबाइल, गलत हो जाएगा। आई शुड वाटर, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नसीहत नहीं है। आई शुड वाटर, यू शुड मोबाइल, यू शुड मोबाइल, यू शुड मोबाइल, इसमें कोई नसीहत है? बिल्कुल भी नहीं है। इसमें तो बल्कि जरूरत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जरूरत की। तो यहाँ पर दो चीजें यूज हो सकती हैं, वांट या फिर नीड। वांट या फिर नीड। अब सर आपने दो और बता दिए, वांट यूज करें या नीड यूज करें, मैं आपको बताता हूं। देखें, अगर आपने मिसाल के तौर पर कहा कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो अब देखना पड़ेगा कि मोबाइल आपकी जरूरत है या फिर आपकी जो है ख्वाहिश है।
तो अगर आपकी ख्वाहिश होगी, चाहत होगी, तो उसके लिए वांट यूज होगा, आई वांट अ मोबाइल। लेकिन अगर आपकी जरूरत होगी तो फिर नीड यूज होगा। जैसे अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास पहले से वॉच है और अच्छी चल रही है, अब अगर मैंने अपने घर वालों से कहना हो कि मुझे वॉच चाहिए, तो फिर मैं क्या कहूंगा, आई नीड वॉच या फिर आई नीड अ वॉच, आई वांट अ वॉच या फिर आई नीड अ वॉच। मेरे पास घड़ी पहले से चल रही है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो ये मेरी जरूरत नहीं हुई, मेरी ख्वाहिश हुई, तो उसके लिए मैं वांट यूज करूंगा, आई विल से दैट आई वांट अ वॉच। अब अगर मेरे पास घड़ी है ही नहीं, अगर है तो चलती नहीं है, बिल्कुल खराब है, तो उसके लिए फिर मैं नीड यूज करूंगा, क्योंकि अब वो मेरी जरूरत है, आई नीड अ वॉच। मुझे पैसे चाहिए, अब अगर पहले से मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरा काम चल सकता है, फिर मैं अगर कहूं कि मुझे पैसे चाहिए, तो फिर वांट यूज होगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो इसका मतलब कि आपकी जरूरत है, तो फिर नीड यूज होगा। और मिसाल देता हूं मैं आपको कि जैसे अगर कोई और सेंटेंस, मिसाल के तौर पर मेरे पास बाइक है, बहुत अच्छी बाइक है, नई बाइक है, अभी ली है। अब अगर मैं किसी से, अगर मैं घर वालों से कहता हूं कि मुझे बाइक चाहिए, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे बाइक की जरूरत है, मुझे बाइक की जरूरत है, मैं कहूंगा कि मुझे बाइक चाहिए, क्योंकि बाइक तो मेरे पास पहले से है, जरूरत तो नहीं बन रही। जब अगर जरूरत आपकी नहीं है, तो फिर वांट यूज होगा, क्योंकि ये आपकी चाहत है। एक बाइक पहले से होने के बावजूद, जो कि बहुत अच्छी चलती है, दूसरी बाइक की आप ख्वाहिश कर रहे हो, तो वो जरूरत नहीं है, आपकी ख्वाहिश है, तो उसके लिए आप वांट यूज करोगे। अब अगर मेरे पास बाइक नहीं है और मैं आता जाता पैदल हूं, तो फिर अगर मैं घर पर कहूंगा, सो आई विल से दैट आई नीड अ बाइक, आई नीड अ बाइक, मतलब के जरूरत की बात हो रही है। तो जहां जरूरत की बात हो, तो वहां नीड यूज होगा, और जहां पर अगर आप जो है अपनी चाहत की बात करोगे, तो वांट यूज होगा। और जहां पर आप किसी को कोई नसीहत करोगे, किसी को कोई मशवरा दोगे, तो शुड का यूज होगा। शुड का यूज कैसे होगा, सब्जेक्ट शुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। और वांट का यूज कैसे होगा, सब्जेक्ट वांट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है कि अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे होगा, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, आई वांट, आई नीड, यू वांट, यू नीड, वी वांट, वी नीड, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, नीड होगा। लेकिन अगर आप सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर पर बनाओगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा होता है, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, अगर उस पर आपने कोई सेंटेंस बनाना है, तो फिर आप वांट्स कहोगे, तो फिर आप नीड्स कहोगे। देखें, थर्ड पर्सन सिंगुलर, दो शर्तें होनी चाहिए नीड्स और वांट्स लगाने के लिए। फर्स्ट, द पर्सन, मतलब कि थर्ड पर्सन होना चाहिए, वो बंदा जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड हो हमारे लिए, उससे डायरेक्टली हम मुखातिब ना हो। ये मैं वीडियो अपनी रिकॉर्ड करवा चुका हूं, पहले रिकॉर्ड करवा चुका हूं कि अगर मैं उससे डायरेक्टली मुखातिब नहीं हूं, तो वो मेरे लिए सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है। तो एक तो वो थर्ड पर्सन हो, दूसरा सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन हो जरूरी नहीं, बल्कि उसके साथ सिंगुलर होगा, तो फिर वांट्स और नीड्स यूज होगा, वरना नहीं। जैसे मैं किसी का नाम लेकर कहता हूं कि अली को मोटरसाइकिल चाहिए, अली को मोटरसाइकिल चाहिए, तो फिर होगा अली। अली जो है थर्ड पर्सन है, क्योंकि अली से मैं डायरेक्टली मुखातिब नहीं हूं, थर्ड पर्सन है फर्स्ट। एंड सेकंड क्या है कि सिंगुलर भी है, अली एक लड़का है, अली एक लड़का है, तो इसलिए नीड्स या फिर वांट्स यूज होगा। अब नीड्स कहां यूज होगा, वांट्स कहां, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो वो अली को देखकर बताया जाएगा कि अगर अली के पास पहले से बाइक है, बहुत अच्छी है, जो कि गुजारा हो रहा है, so then he will say that Ali wants a bike। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इसकी बाइक बहुत खराब हो चुकी है, तो इसकी अब ये जरूरत बन चुकी है, सो यू विल से दैट अली नीड्स अ बाइक। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपका सवाल वीडियो के मुतालिक तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल गिव यू आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।